मैं सिराज बात कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत ही ख़्याल रख रहे होंगे कोविड में। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपको जो है वो नी पेन आपको है या आपको नी की तकलीफ़ है और आप जब सुबह को उठते हो तो आप ऐसा लगता है कि नी में इतनी तकलीफ़ हो रही है, इतना पेन है कि आप जो है वो सही तरह चल नहीं सकते हो, नी को मूव नहीं कर सकते हो और चलते हो या सीढ़ियाँ उतरते हो तो आपको तकलीफ़ होती है। तो इसके लिए जो डॉक्टर्स या फिज़ियोथेरेपिस्ट या जो एक्सपर्ट होते हैं एक्सरसाइज कराने वाले, जो एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, जो आपको एडवाइस करते हैं, जो एक्सरसाइज कराते हैं, तो आज मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये तकरीबन 3 से 4 एक्सरसाइजेज हैं जो आप रोज़ाना अगर आप करें 10 मिनट तक तो आपको बहुत बहुत ये तकरीबन कहते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं अगर 5 हफ्ते अगर आप रोज़ाना करो ये एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रही हूँ तो आपको वाकई आपको ऐसा लगेगा कि हमारा नी पेन जो है वो बिल्कुल सही हो गया है। ये आप ज़रूर आजमाइएगा। ठीक है ना। लेकिन जब जस्ट मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को इंजरी है या एक्सीडेंट हुआ है या किसी और वजह से तो अगर ऐसा है तो फिर आप वो लोग जो है वो डॉक्टर से मशवरे से वो ये एक्सरसाइज शुरू करें। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप ये जो हमारे घर में टॉवल होते हैं या ये चादर मैंने ली है, ठीक है ना, तो ये इसके नीचे ये आप रखेंगे, सही है। और जो डॉक्टर्स जो कराते हैं एक्सरसाइज जो वो प्रैक्टिस कराते हैं, जो फिजियोथेरापिस्ट उनके पास ये होता है, ये मिल जाता है इजीली बाजार से। तो वो आप यहाँ पर ऐसा रखेंगे, ठीक है। और अगर ये आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो बाकी लोग जो है वो घर में ये यूज करते हैं, मोटा टॉवल हो या मोटी चादर हो वो नीचे रखेंगे, ठीक है ना। तो फिर उसको घुटने के नीचे रखेंगे और इसको तकरीबन जो है वो यहाँ से या नी पे थोड़ा दबाएंगे, नी को दबाएंगे और ये पोर्शन है ऊपर लेके आएंगे, तकरीबन 5 से 10 सेकंड ऊपर रखेंगे, फिर नीचे 2 3 और कोशिश करना आपका ये जो फिंगर्स है वो आपकी साइड पे इसका जो डायरेक्शन हो वो ऊपर की इस साइड पे हो, ठीक है ना। 4 5 6 ये तकरीबन आपको 10 दफा करना है और 5 से 10 सेकंड तक इसको होल्ड करना है, ठीक है ना। 5 से 10 सेकंड इसको होल्ड करना है और तकरीबन 10 दफा करना है, ठीक है। फिर वापस 10 दफा जो है वो दूसरी टांग से। मेक श्योर करना कि अपना घुटना जो है उसको प्रेस करना, ठीक है ना। ये तौलिया रखें आप या ये रखें जो मैंने रखा है, तो अपने घुटने को ज़रूर प्रेस करना और फिर वो पैर को ऊपर करना और अपने फिंगर्स जो है वो अपनी तरफ मूव करना उसका, ठीक है ना। जितना प्रेस कर सकते हो उतना करना अपनी घुटने की जगह पे, तो आपको उतने ही ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिलेगा, आराम आएगा। तकरीबन 10 दफ़ा आपको करना है, ठीक है ना। 10 दफ़ा एक टांग से और 10 दफ़ा दूसरी टांग से। जो दूसरी एक्सरसाइज है वो आप लेट जाएंगे, ठीक है, लेट कर और फिर अपनी एक टांग को 45 की डिग्री पे, ठीक है, अपने और फिंगर्स जो है वो आप अपनी तरफ करेंगे, ठीक है ना। 45 की डिग्री पे 5 से 10 सेकंड तक इसको रोकेंगे, ठीक है। फिर नीचे लेके आएंगे, फिर वापस ऊपर 45 की डिग्री पे, बिल्कुल ऊपर नहीं, 45 की डिग्री पे, और इसको तकरीबन 5 से 10 तक रोकेंगे, ठीक है। तो तकरीबन इसको आपको 10 दफ़ा करना है। जो लोग ज़मीन पे नहीं बैठ सकते तो वो पलंग पे भी कर सकती हैं, अपने बेड पे भी ये सेम एक्सरसाइज कर सकती हैं रोज़ाना।
इस तरीके से, सेम तरीके से आपको दूसरी टांग, ठीक है ना। आप इसको अपने फिंगर को जो है वो इस तरफ, अपनी तरफ अगर करेंगे ना, तो उससे और भी आपको यहाँ पर खींच महसूस होगी, खिंचाव महसूस होगा, तो उससे आपको बहुत ही जो है वो आराम मिलेगा, ठीक है। तो उसको भी, इसको इस टांग से 10 दफ़ा करना है और इस टांग से भी आपको 10 दफ़ा करना है, ठीक है। और तकरीबन 5 to 10 सेकंड, यानी 5 से 10 सेकंड के लिए आपको ऐसे होल्ड करना है, ठीक है। आप ये ज़रूर करना, 4 से 5 वीक इसको करना, फिर आप देखना कि आपको कितना आराम आता है। फिर आप ज़रूर मुझे जो है वो मैसेज करना, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना आराम आया इससे। क्योंकि ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो कि डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो सजेस्ट करते हैं। ये वो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। अभी जो तीसरी एक्सरसाइज है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप पूरी अपनी दोनों घुटने जो है वो ऐसे ऊपर करेंगे, ठीक है। और कोई आपके पास अगर छोटा सा पिल्लो है, या अगर छोटी सी सोफ़ा की गादी है और पिल्लो है, या अगर नहीं, तो फिर ये जो वो आपने रोल किया है, ठीक है, ये वही आप यहाँ पर रखेंगे, दोनों पिल्लो, दोनों इसके नी के बीच में, ठीक है। ये दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे। फिर उसको आप ऐसा जोर देंगे, समझो कि आप उसको, जो गादी को या जो आपने बीच में रखा है ना, उसको आप दबा रहे हो। इसको ऐसे जोर देंगे, फिर लूज छोड़ेंगे, फिर जोर देंगे, फिर लूज छोड़ेंगे, फिर ऐसे जोर देंगे, फिर लूज छोड़ेंगे। आपको क्योंकि महसूस नहीं हो रहा होगा, मैं कर रही हूँ यहाँ पर, तो समझो कि ये आप, मैं ऐसा दबा रही हूँ, फिर उसको लूज छोड़ रही हूँ, फिर उसको दबा रही हूँ, 5 सेकंड के लिए होल्ड करना, फिर लूज करना, फिर 5 सेकंड के लिए होल्ड करना, फिर लूज करना, फिर 5 सेकंड के लिए होल्ड करना, फिर लूज करना, ठीक है। तो ये तकरीबन ये वाली भी आपको 10 दफ़ा करनी है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, हमने एक दफ़ा किया, 5 सेकंड के लिए रोका, फिर लूज किया, फिर 5 सेकंड के लिए रोका, फिर लूज किया, ठीक है। तो ये तकरीबन आपको 10 टाइम्स करनी है, सही। और तीसरी जो एक्सरसाइज है, मैं आपसे शेयर, चौथी जो है, सॉरी, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो उसमें भी आप लेट जाएंगे, ठीक है। और अपने घुटनों को ऐसा करेंगे, सही है। और फिर अपने जो ये पोर्शन है हिप्स का, उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना, ठीक है। इसको तकरीबन 5 से 10 दफ़ा आपको होल्ड करना है। ये आपको 10 दफ़ा ये भी करनी है एक्सरसाइज। 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर नीचे करेंगे। बस ये आप 4 एक्सरसाइज रोजाना अगर करेंगे ना, तो आप देखिएगा कि आपको कितना आराम आता है।
ठीक है? तो मैं होप करती हूँ कि आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे, स्पेशली वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है घुटनों में। वो काफ़ी लोग बेचारे चल नहीं सकते हैं, और सुबह को, स्पेशली सुबह को जब उठते हैं तो ऐसा लगता है कि काफ़ी जो है वो उनको प्रॉब्लम है घुटने में, चलना, मूवमेंट करना, और वॉशरूम में जाना और सीढ़ियाँ चढ़ना, इवन बाहर जब वॉक करते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है। तो आप इसको ज़रूर आज़माइएगा, और आप देखना कि आपको 4 से 5 वीक में आपको बहुत ही बेनिफिट नज़र आएगा, बहुत ही आपको आराम आएगा घुटनों में। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको आप प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, और स्पेशली उन लोगों में कि जिनको जो है वो घुटनों की तकलीफ़ है। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली वाले जिनको आप जानते हो कि उनको घुटनों की तकलीफ़ है, तो उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले और वो भी बेनिफिट हासिल कर सकें। ठीक है ना? तो आप प्लीज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मेरी सब वीडियोस मिलती रहें। ठीक है ना?